नमस्कार दोस्तों और किसान साथियों, वेस्टीज किसान परिवार की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। किसान साथियों, अगर आप अपने लहसुन की खेती में वेस्टीज के जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लहसुन की पैदावार को फर्टिलाइजर कम करने के बावजूद भी बढ़ा सकते हैं। वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपके लहसुन का साइज़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी और लहसुन की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसे अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सकेगा और साथ ही साथ इसमें लहसुन पर चमक भी आएगी। अब यहाँ पर हम स्टेप 1 से प्रोडक्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई से पहले खेत की तैयारी। खेत तैयार करते समय जब किसान साथी खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं तो आखिरी जुताई के समय आपको स्टेप 1 में 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और एग्री 82। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स की मात्रा रहेगी 5 किलो और एग्री 82 की मात्रा रहेगी 150 ml। ये वाली मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए बताई गई है। अब यहाँ पर अगर आपका बजट ठीक है तो आप एग्री 82 की जगह हाल ही में लॉन्च हुआ एक प्रोडक्ट एग्री एक्वाजेल, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्री एक्वाजेल भी एक्टिवेटर की ही कैटेगरी में आता है और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। 1 एकड़ में एग्री एक्वाजेल की मात्रा कम से कम 1 किलो होती है। अब इन दोनों प्रोडक्ट को आप डीएपी के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं या फिर गोबर की पकी हुई खाद में भी मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएपी में इन प्रोडक्ट्स को मिलाकर डाल रहे हैं तो पहले डीएपी को 20 से 25% कम जरूर कर लेना है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को मिलाने से डीएपी की ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फायदे की बात करें तो इससे आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी बनती है और मिट्टी में हवा का संचार अच्छी तरह होता है, जिससे आगे जाकर लहसुन का साइज आसानी से बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और एग्री 82 की वजह से मिट्टी में जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है, अर्थात मिट्टी में नमी अधिक समय तक बरकरार रहती है। अब आता है स्टेप 2, जिसमें आपको लहसुन को उपचारित करना है बुआई करने से पहले। तो लहसुन की कलियों का उपचार हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आगे जाकर उसमें कोई फंगस की बीमारी ना आए या फिर कोई मिट्टी जनित रोग उसको अंकुरण से पहले ही उस लहसुन की गांठ को खराब ना कर दे। तो इन सभी से बचाव के लिए हम लहसुन को उपचारित करेंगे। तो इसमें आपको 2 प्रोडक्ट लेने हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो 1 लीटर पानी में 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक मिलाकर आपको घोल तैयार कर लेना है और ये वाला घोल 1 किलो लहसुन की कलियों के लिए काफी रहेगा। अब इस घोल में इन कलियों को 20 से 25 मिनट के लिए आपको डुबो कर रख देना है और बाद में निकालने के बाद इनको या तो छाया में या फिर हवा में सूखने के लिए रख देना है। धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं सुखाना। सूखने के बाद इन कलियों पर इस घोल की एक परत बन जाएगी जो इसे फंगस जनित रोगों से बचा कर रखेगी। अब बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट के क्या क्या फायदे होंगे। तो बीज उपचार करना आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है और यह अच्छा भी रहता है। इस बीज उपचार से अंकुरण बहुत अच्छा होता है और शुरुआत में ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। बीज उपचार से फसल बीज जनित और फफूंद जनित बीमारी, फंगस की बीमारी, इन सभी से बच जाती है और भविष्य में होने वाला खर्चा भी कम हो जाता है। चलते हैं अगले स्टेप पर, स्टेप नंबर 3 पर। तो अंकुरण यानी जर्मिनेशन के 25 से 30 दिन बाद, इस समय तक आते आते किसान साथी पानी लगा चुके होंगे और लहसुन की नराई गुड़ाई भी कर चुके होंगे। अब यहाँ पर किसान साथियों को लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए लहसुन को फंगस, फफूंद जैसी बीमारियों से बचाने के लिए एक स्प्रे करना है और इसमें 3 प्रोडक्ट होंगे, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक। मात्रा की बात करें तो आपको पहले 15 लीटर की टंकी में एग्री 82 मिलाना है 10 ml और उसके बाद एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक मिलाना है 30 ml और 30 ग्राम। इसके बाद आपको स्प्रे कर देनी है। यहाँ पर एग्री 82 वेटर और स्प्रेडर का काम करेगा, एग्री ह्यूमिक लहसुन की अच्छी बढ़वार का कार्य करेगा और एग्री प्रोटेक लहसुन को फंगस जैसी बीमारियों से बचा कर रखेगा। इस तरह तीनों प्रोडक्ट अपना अलग अलग काम करेंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो आती है स्टेप 4 और ये वाली स्टेप करनी है आपको अंकुरण के 1.5 से 2 महीने बाद, यानी 45 से 60 दिन के अंतराल में। यहाँ पर अभी आपको स्प्रे ही करनी है और प्रोडक्ट रहेंगे एग्री 82, एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक। मात्रा रहेगी एग्री 82 की 10 ml, एग्री गोल्ड की 20 ग्राम और एग्री नैनोटेक की रहेगी 30 ग्राम। इन तीनों को आपको 15 लीटर की स्प्रे टंकी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा
जो आपके मिट्टी के अंदर लहसुन तैयार होगा उसका साइज पहले की अपेक्षा बड़ा होगा और पूरे खेत में जितना भी लहसुन होगा उनका साइज लगभग बराबर होगा, क्योंकि एग्री 82 बाकी सभी दवाओं को प्रत्येक पौधे पर अच्छी तरह चिपका देती है और प्रत्येक पौधा आसानी से इसे ग्रहण भी कर लेता है। दूसरा फायदा ये कि लहसुन की शेप यानी आकृति आकार अच्छी बनेगी, लहसुन की क्वालिटी में भी सुधार आएगा और लहसुन पर चमक भी आएगी। और इन सभी कंडीशंस की वजह से आपका जो लहसुन होगा वह बाकी किसानों की अपेक्षा ज्यादा दाम पर बिक जाएगा और हो सकता है कि मंडी में आपका लहसुन सबसे पहले बिक जाए। अब अगर इस वाली स्प्रे को करने के बाद आपको लगता है कि फसल में अभी कमजोरी है या फिर आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में देर से पता चला या फिर हो सकता है कि आपसे स्टेप 4 किसी कारणवश रह गया, आप बस स्टेप 3 तक ही कर पाए, तो इस कंडीशन में आप जर्मिनेशन के 70 से 80 दिन बाद यही वाली स्प्रे फिर से कर सकते हैं। और अगर स्टेप 4 तक आपने सभी स्टेप्स कर लिए हैं तो फिर आपको स्टेप 5 की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो हुई लहसुन की खेती में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के स्टेप्स, लेकिन अब बात करेंगे नए किसान साथी जो कि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो उनको स्टेप 1 में खेत तैयार करते समय एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स इस्तेमाल करना है। स्टेप 2 में जहां लहसुन को उपचारित करना है वहां पर आपको एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करना है। और स्टेप 3 में आप एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक को सिंचाई के पानी में दे सकते हैं। और स्टेप 4 में आप एग्री 82 के साथ एग्री गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह नए किसान को भी केवल 4 ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स और एग्री गोल्ड। अब क्या होता है कि कई किसान साथी ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी जगह में ही लहसुन करते हैं केवल अपने घर परिवार के लिए, तो उनको बस 2 ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक। इनको एक बार सिंचाई के पानी के साथ और 20 से 25 दिन बाद जब यूरिया डालते हैं तो उसमें मिलाकर डाल सकते हैं। और लहसुन के उपचार के समय तो एग्री ह्यूमिक ही काम आ जाएगा। अब